साथियों नमस्कार। मैं देशराज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम अपनी इस कक्षा में मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले घटक या कारकों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उस प्रश्न की चर्चा करेंगे जो हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। यह प्रश्न पिछली कक्षा में पूछा गया था, जब किसी वस्तु की कीमत मांग पूर्ण लोचदार अर्थात पूर्णतः लोचदार है तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र की आकृति कैसी होगी। इसके संदर्भ में बहुत से साथियों का आपका कमेंट प्राप्त हुआ था और सही था उसका आंसर। ऐसी स्थिति में मांग वक्र की आकृति क्षैतिज होगी या फिर एक्स अक्ष के समांतर होगी। यह मांग वक्र इस आकृति का होगा एक्स अक्ष के समांतर, अर्थात कीमत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना होने पर या नाम मात्र का परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में परिवर्तन होता है, तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होगा और यहाँ पर मांग की लोच जो होगी वह अनंत होती है, पूर्णतः लोचदार मांग वक्र होता है। अब हम मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक या घटक के बारे में चर्चा करेंगे। मांग की लोच को प्रभावित या मांग की लोच को निर्धारित करने वाले घटक निम्नलिखित हैं। पहला घटक है वस्तु की प्रकृति पर। मांग की लोच वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है। दूसरा इसका कारण है प्रतिस्थापन। वस्तु की उपलब्धता पर भी मांग की लोच निर्भर करती है। वस्तुओं के विभिन्न उपयोग पर भी मांग की लोच निर्भर करती है। इसी तरह अगला है उपभोक्ता की बजट में वस्तु का महत्व या व्यय। उस वस्तु पर किया जाने वाला व्यय भी मांग की लोच को निर्धारित करता है। उपभोग को स्थगित करना, यानी हम कितनी मात्रा में किस वस्तु के उपभोग को स्थगित कर सकते हैं, यह कारक भी मांग की लोच को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह अगला कारक है उपभोक्ता की आदतों पर भी मांग की लोच निर्भर करती है और समय अवधि पर भी मांग की लोच निर्भर करती है। अब हम इनका एक एक का विश्लेषण करेंगे। पहला है वस्तु की प्रकृति पर मांग की लोच निर्भर करती है। इसमें वस्तु की प्रकृति पर मांग की लोच निर्भर करती है। अति आवश्यक होती हैं वे वस्तुएं जो अति आवश्यक होती हैं उनकी मांग की लोच बेलोचदार होती है, अर्थात अति आवश्यक वस्तु में या आवश्यक वस्तुओं की कीमत के बढ़ने पर उपभोक्ता इनकी मांग को घटा नहीं सकता, जैसे अनाज है, दवाएं हैं। ऐसी स्थिति में जब इनकी कीमत में कमी हो या वृद्धि होगी, उस स्थिति में उपभोक्ता उसकी मांग को उसके अकॉर्डिंग नहीं घटा पाता जितनी कीमत में परिवर्तन हुआ है। अतः अति आवश्यक या आवश्यक वस्तुओं में मांग की लोच बेलोचदार होती है, अर्थात यहाँ पर मांग की लोच होगी एक से कम होती है। आवश्यक वस्तुएं जैसे अनाज और दवाएं, इनकी मांग की लोच बेलोचदार एक से कम होती है। इसी तरह आरामदायक वस्तुएं जैसे फ्रिज है, पंखा है, ऐसी वस्तुओं में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, क्योंकि कीमतों के बदलने पर इन वस्तुओं पर उपभोक्ता द्वारा किया गया खर्च समान रहता है, अर्थात कीमत के परिवर्तन होने पर आरामदायक वस्तुओं पर किया जाने वाला खर्च में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात खर्च अपरिवर्तित होता है। जिस अनुपात में कीमतों में कम वृद्धि होती है उसी अनुपात में आरामदायक वस्तु की मांग में कमी हो जाती है, जिसके कारण उपभोक्ता के खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आता।
इसलिए आरामदायक वस्तुओं की मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। आरामदायक वस्तुओं की मांग की लोच 1 के बराबर होती है। अब हम विलासिता वस्तुओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। विलासिता वस्तुएं या लग्जरी गुड्स में कीमतों में परिवर्तन होने पर इनकी मांगी जाने वाली मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होता है। अर्थात कीमत में अगर कम परिवर्तन हुआ है, कीमत कम होती है, तो उन वस्तुओं की मांग मात्रा ज़्यादा परिवर्तित होगी। अर्थात जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, मांग मात्रा उससे ज़्यादा अनुपात में परिवर्तित होती है। विलासिता की वस्तुओं के उदाहरण हैं जैसे एसी, कार। और विलासिता की वस्तुओं में मांग की लोच लोचदार होती है। अर्थात विलासिता वस्तुओं में मांग की लोच 1 से अधिक होती है, लोचदार होती है। इस तरह से मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने में वस्तु की प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। इसी तरह मांग को निर्धारित करने वाला कारक है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। सेकंड कारण है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। वे वस्तुएं जिनका प्रतिस्थापन पदार्थ उपलब्ध होते हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच लोचदार होती है। अर्थात मांग की लोच 1 से अधिक होती है। स्थानापन्न पदार्थ अधिक उपलब्ध या पसंद है तो लोचदार मांग होगी, चाय और कॉफ़ी। यदि स्थानापन्न किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएं कम उपलब्ध हैं तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच बेलोचदार होगी। जैसे गेहूं के स्थानापन्न उपलब्ध हैं लेकिन कम मात्रा में उपलब्ध हैं, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच बेलोचदार अर्थात मांग की लोच 1 से कम होती है। इस प्रकार प्रतिस्थापन वस्तुएं भी मांग की लोच को निर्धारित करती हैं। मांग की लोच को निर्धारित करने वाला तीसरा कारक है एक वस्तु के विभिन्न उपयोग। यदि कोई वस्तु है जिसके उपयोग ज़्यादा होते हैं तो उसकी मांग की लोच लोचदार होती है। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बिजली का। बिजली के उपयोग ज़्यादा हैं तो उसकी मांग की लोच ज़्यादा होगी, लोचदार होगी। जैसे बिजली की कीमतों में यदि वृद्धि हो जाती है तो हम उसके परिणाम स्वरूप बिजली का प्रयोग जो हम पानी गर्म करने में या खाना पकाने में कर रहे थे उनको हम कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे। हम केवल उस समय जब बिजली की कीमतें वृद्धि हो जाती हैं तो केवल बिजली का उपयोग आवश्यक वस्तु के प्रयोग में ही लेंगे। जैसे कमरे में रोशनी करना, ऐसे काम में बिजली का उपयोग करेंगे, अन्य कार्य से बंद हो जाएंगे। एक ही उपयोग होने पर यदि कोई वस्तु है जिसका केवल एक ही उपयोग होता है तो उनकी मांग बेलोचदार होती है अर्थात इकाई से कम होती है। जिन वस्तुओं का प्रयोग एक ही होता है तो उनकी मांग की लोच बेलोचदार होती है, इकाई से कम होती है। अगला मांग को निर्धारित करने वाला कारक है उपभोक्ता के बजट में उस वस्तु की महत्ता या उस वस्तु पर किया जाने वाला व्यय। यदि उपभोक्ता अपनी आय में से किसी वस्तु पर बहुत कम अनुपात में खर्च करता है तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच कम होगी। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं माचिस है, पेंसिल है, सेफ्टी पिन है। ये वस्तुएं ऐसी हैं जिनके ऊपर एक उपभोक्ता अपनी आय का बहुत कम मात्रा में खर्च करता है, अतः ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है। एग्जाम्पल माचिस, पेंसिल, सेफ्टी पिन। इसी तरह यदि उपभोक्ता अपनी आय का अधिक अनुपात उस वस्तु पर व्यय करता है तो उस वस्तु की मांग की लोच लोचदार होगी, 1 से अधिक होगी। जैसे कार, घर आदि, इनके ऊपर मांग की लोच 1 से अधिक होगी क्योंकि इनके ऊपर उपभोक्ता अपनी आय का बहुत अधिक भार
खर्च करता है। इसी तरह पांचवा कारक है उपभोग को स्थगित करना। यदि किसी वस्तु के उपभोग को स्थगित कर सकते हैं तो उस वस्तु की मांग की लोचदार होती है, अर्थात एक से अधिक होती है। और यदि उपभोग को अनिवार्य है, अर्थात उसको स्थगित नहीं किया जा सकता, तो उन वस्तुओं की मांग की लोच एक से कम होती है, अर्थात ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है। इसी तरह अगला जो कारक है उपभोक्ता की आदतों पर निर्भर करता है मांग की लोच। यदि किसी वस्तु का उपभोक्ता आदी हो जाता है, अर्थात उसे उस वस्तु के उपभोग की लत लग जाती है, तो उसके लिए उस वस्तु की मांग बेलोचदार होगी। जैसे हम शराबी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। किसी व्यक्ति को शराब के सेवन का लत हो जाती है या वह उसका शराब के सेवन का आदी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस उपभोक्ता के लिए शराब की कीमतों में कितना भी परिवर्तन हो, वह अपना उपभोग जारी रखेगा। अर्थात ऐसी स्थिति में उसकी मांग की लोच बेलोचदार होती है, मांग की लोच एक से कम होती है। और मांग को निर्धारित करने वाला अंतिम पॉइंट है समय अवधि। अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग बेलोचदार होती है क्योंकि अल्पकाल में उस वस्तु की मांग में परिवर्तन नहीं किया जाता, जबकि दीर्घकाल में वस्तु की मांग लोचदार होती है क्योंकि दीर्घकाल में उपभोक्ता अपनी उपभोग की प्रकृति को बदल सकता है। इसलिए अल्पकाल में मांग की लोच बेलोचदार होती है, इकाई से कम होती है। दीर्घकाल में उपभोक्ता अपनी उपभोग की प्रकृति को बदल सकता है, इसलिए दीर्घकाल में मांग की लोच लोचदार होगी, अर्थात मांग की लोच एक से अधिक होगी। इस तरह से हमने आज की कक्षा में मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा की, जिसके सात कारक हैं, इनका हमने अध्ययन किया। अब हम आज का जो प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आज का प्रश्न है, यदि किसी विद्यार्थी की रुचि अर्थशास्त्र विषय में अधिक हो जाती है, अर्थात वह अर्थशास्त्र विषय का आदी हो जाता है, उसकी अर्थशास्त्र विषय में रुचि सब अन्य विषयों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्र की पुस्तक की मांग की कीमत लोच कैसी होगी? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है। धन्यवाद।